नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर। वहीं विदिशा में हुए बोरवेल हादसे के लिए कांग्रेस ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल ने कहा कि इसके लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की है कि इस तरह से बोरवेल को खुला नहीं रखना है और उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, तो इस पर मध्य प्रदेश की सरकार क्यों चिंता नहीं कर रही है। और जिस जिले में ये घटना हुई तो उस जिले में कलेक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चे को बचाया नहीं जा सका। उन्होंने पूरे मामले की जांच की बात कही है। देखिए, इसके लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन जिम्मेदार है और मध्य प्रदेश की सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय कर दी है कि संबंधित जिले के कलेक्टर जहां भी इस तरह से कोई बोर का खनन होता है और उस बोर को खुला नहीं रखा जाए, उसको कवर्ड करके रखें, उसकी व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी जब जिला प्रशासन की है और लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, फिर प्रशासन परेशान होता है, सरकार का पैसा व्यय होता है, तो मध्य प्रदेश की सरकार क्यों चिंता नहीं कर रही है, क्यों स्पष्ट निर्देश नहीं दे रहे हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जिस जिले में इस तरह की घटना घटती है तो उस जिले के कलेक्टर के खिलाफ कितनी कार्रवाई की। तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना जिस तरह से हो रही है, उसके लिए प्रदेश सरकार भी जिम्मेदार है। देखिए, आज रेस्क्यू पूरा हुआ, बच्चा तो बाहर निकल गया, पर अनफॉर्चुनेट है कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। प्रयास पूरा किया गया, सभी टीमों ने पूरी तरह से मेहनत करके जो भी टेक्निक से रेस्क्यू किया जा सकता था वो पूरी की, पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो नहीं, बच्चा हमारे बीच में नहीं है। दुखद है, लेकिन सर लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश 3 से 4 घटनाएं हो देखिए, चुकी, पहले सक्रिय से नहीं हो रही है, क्या कारण है? पहले से पूरे निर्देश हैं और ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस तरह से कोई भी बोरवेल का यदि डक्ट है तो उसको पूरी तरह से ढक के रखा जाए, पहले से निर्देश है। इस मामले में जांच होगी, सर कार्रवाई होगी? जांच भी होगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। रायपुर में बीजेपी करीब 1 लाख लोगों के साथ विधानसभा का घेराव कर रही है। इस आंदोलन का नाम मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन है। बता दें कि सबसे पहले आवासहीन हितग्राहियों के पैर पखार कर आंदोलन में उनका स्वागत किया गया। इसके बाद सभा शुरू हुई। सभा में प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि इस बार यहां सरकार बदलनी है, नवंबर तक ये आंदोलन हमको करना है। वहीं विधानसभा घेरने निकले भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 2 किलोमीटर पहले सड़क पर लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़ दी। घेराव में बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। रायपुर में बीजेपी करीब 1 लाख लोगों के साथ विधानसभा का घेराव कर रही है। इस आंदोलन का नाम मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन है। बता दें कि सबसे पहले आवासहीन हितग्राहियों के पैर पखार कर आंदोलन में उनका स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा घेराव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस तरह से विधानसभा का घेराव कर रही है, मेरा उनसे एक सवाल यह है कि 16 लाख के आंकड़े उनके पास आए कहां से। 18 लाख में से 11 लाख तो स्वीकृत हो गए हैं, अब बचे 7 लाख, तो ये 16 लाख के आंकड़े अब उनके पास कहां से आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि भारत सरकार जनगणना नहीं करवा रही है, लेकिन अगर हम सर्वे करवाएंगे तो क्या वो इससे सहमत हैं। उन्होंने इस बात का जवाब केंद्र सरकार से मांगा है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा रहा नहीं, न किसानों का, न मजदूरों का, न नौजवानों का, न गरीबों का। सबके लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई है। और अभी जिस प्रकार से ये लोग विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, मेरा उनसे 2-3 सवाल है कि जो सर्वे सूची है उसमें 18 लाख के आंकड़े बताए थे जब उसकी सरकार थी, 11 लाख स्वीकृत हो गए। तो सवाल इस बात का है कि
कि ये 16 लाख के आंकड़े कहाँ से आ गए बचे हुए। 18 लाख में से 11 लाख स्वीकृत हो गए, तो बचे तो 7 लाख। लेकिन अब वो कहते हैं 16 लाख है, कोई कहता है 7 लाख है, कोई कहता है 10 लाख, कोई 12 लाख। मैंने तो कल विधानसभा में कहा कि सारे सूची जितने फॉर्म भरवाए मुझे दे दीजिए, मैं इसको वेरिफिकेशन करवाऊंगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से 2-3 सवाल करना चाहता हूं। भारत सरकार जनगणना नहीं करा रही है, तो हम सर्वे करा रहे हैं, इससे वो सहमत है कि नहीं? हितग्राहियों के सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और क्या नए जब सर्वे कराएंगे नए हितग्राही आएंगे, उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि ब्रिजमोहन जी अजय जी कह रहे थे जनगणना के हिसाब से हो सकता है, राज्य सरकार नहीं करा सकती। तो 2012 साल से आपने जनगणना नहीं कराया, तो जो नए हितग्राही हैं उसको इसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये दूसरा सवाल है। ये दो सवालों का वो जवाब दे दे। हमारे जो हम सर्वे करा रहे हैं उससे सहमत है कि नहीं, उसे समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि उन गरीबों को भी मकान मिलना चाहिए। हमने विधानसभा में राज्यपाल के कृतज्ञता भाषण में मैंने घोषणा की है कि जो भी पात्र हितग्राही पाए जाएंगे उसको क्रमबद्ध ढंग से उसको आवाज़ दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी से सहमत है कि नहीं है? ये बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, केवल भ्रम फैला रही है। धान खरीदी हम करते हैं, भुगतान हम करते हैं, केंद्र कहती है हम करते हैं। ये भ्रम फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से तमाम सर्वे की रिपोर्ट मांगी है। उसके पास कोई काम नहीं है, केवल भ्रम फैला रही है। धान खरीदी हम करते हैं, हमारी सरकार कर रही है, पैसे का भुगतान हम कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं केंद्र सरकार कर रही है। कल विधानसभा में धर्मलाल कौशिक जी बोल रहे थे। तो ये भ्रम फैलाने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये स्थिति है। तो इसमें मैं तो स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जो हम सर्वे करा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसे समर्थन करती है कि नहीं करती है। दूसरी बात है वो सूची कब देंगे, वो जो मिस्ड कॉल किए हैं, जो फॉर्म भरवाए हैं, वो सूची कब देंगे, और सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आवास का, शौचालय का और गैस सिलेंडर का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 7 करोड़ रुपए का भुगतान किया। गोबर विक्रेताओं को 7 करोड़ 25 लाख रुपए, गोठान समितियों को 1.65 करोड़ रुपए और महिला समूह को 1.14 करोड़ रुपए की लाभांश राशि शामिल है। हितग्राहियों को अब तक 419 करोड़ 25 लाख रुपए का भुगतान हुआ। पिछले महीने तक गोठानों में 107.75 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हुई। गोबर विक्रेताओं को अब तक 215 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान हुआ। गोठान समिति और महिला स्व सहायता समूह को अब तक करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को 412 करोड़ 21 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। करोड़ रुपया गोठान समिति को, एसएचजी को और गोबर की कीमत, तीनों मिला करके हम लोगों ने अतिरिक्त आमदनी जो 50-60 करोड़ रुपए और है उसको भी अगर जोड़ लेंगे तो 430 करोड़ रुपए से ऊपर जाता है। तो एक बड़ा व्यावसायिक काम हमारे गोठानों के माध्यम से किया जा रहा है। मैं एमपी जी को भी बधाई दूंगा। ये जो गोबर से बिजली पैदा करने का काम बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे आपने जो डोंगा घाट में प्रारंभ किया है और ग्रिड में डालने का काम किया है, उन 3 जगहों में जहां आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमरों से 2 अक्टूबर को उद्घाटन हुआ था, उन 3 जगहों को तो विशेष रूप से आप देख लीजिएगा, वहां प्रारंभ हो जाए। और उसके अतिरिक्त जहां जहां भी हमें गोबर मिलेगा, अब गौठान की योजनाओं में बिजली पैदा करना, हम लोगों के बेमेतरा जिले में भी गौठानों से पेंट बनने लग गया है। कई स्कूलों में अब उसके पेंट से स्कूलों की पुताई शुरू हो चुकी है। फिर दूसरा उपक्रम है, बिजली पहला उपक्रम है। रीपा का काम भी अब कहीं कहीं अब दिखना शुरू हो गया है। और छोटी छोटी जो इकाइयां लगना है हमारे गोठानों के माध्यम से,
उस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी की स्वराजी गांव की कल्पना के अनुरूप जो गौठान की कल्पना आपने की थी, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और गोपालकों को SHG के महिलाओं 1.5 लाख महिलाओं को अगर आपने सीधा जोड़ लिया है तो निश्चित रूप से विभाग ने बड़ा काम किया। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ। विधानसभा के बजट सत्र चलत है और ये बजट में आप मन बर बहुत अकन नवा योजना नवा सौगात आप मन ला दिए गए है। पहली खुशखबरी तो ये है कि स्वावलंबी गौठान के संचालन समिति के अध्यक्ष ला 750 रुपया और सदस्य मन ला 500 रुपया मान दे जाए के निर्णय सरकार ले है। राजीव गांधी भूमि श्रमिक मजदूर न्याय योजना अब ये साल पिछले साल तो ग्रामीण मन दे रहे, ये साल ग्रामीण के साथ साथ नगर पंचायत के क्षेत्र के भी जिन मजदूर है तीनों मन ला 7,000 रुपया सालाना दे के फैसला करें हैं। वही प्रकार से अब बर बिहाव के सीजन है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जिन सहायता पहले दिए जाती 25,000 ओला बढ़ा के 50,000 रुपये कर दें। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के तर्ज में अब शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना करे जाए। एक से कुटीर उद्योग ला लघु उद्योग ला शहरी क्षेत्र में भी बढ़ावा। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि शुरुआत में भूपेश बघेल ने कहा कि हम राज्यांश नहीं देंगे क्योंकि योजना में प्रधानमंत्री शब्द है और अब नई प्रकार की बातें कर रहे हैं, सर्वे कराने की बात कर रहे हैं, जबकि सर्वे बहुत पहले से हो रखा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। 2018 में जब से राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ है। आज बड़ी संख्या में लोग अपने आवास को लेकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये भूपेश बघेल की सरकार जो झूठे वायदे करके सरकार में आई है, उन गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रही है। आज सूची मांग रहे हैं, सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी 2011 में जब जनगणना हुआ था और उसी जनगणना के आधार पर यह सूची बनी है। 2011 में आपकी पार्टी की सरकार थी, क्या वो सूची झूठी है? क्या वो सूची से इनकार कर सकते हैं? आज बहानेबाजी बंद करिए, झूठ बोलना बंद करिए। ये झूठ और ये लोगों को भ्रम में फैलाने का काम मत करिए। आपने गरीबों के साथ अन्याय किया है, प्रधानमंत्री आवास से लोगों को वंचित करने का काम किया है। आज भ्रम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के स्थापित गोठान तेजी से ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित होने लगे हैं। गोठानों में विविध आय मूलक गतिविधियों के संचालन के साथ साथ नवाचार के रूप में गोबर से प्राकृतिक पेंट का उत्पादन तेजी से होने लगा है। वर्तमान में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए 19 यूनिट शुरू हो चुकी है। क्रियाशील यूनिटों के माध्यम से अब तक 44,160 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन किया गया है, जिसमें से 26,292 लीटर प्राकृतिक पेंट के विक्रय से करीब 48,000 रुपए की आय हासिल हुई है। राज्य में फिलहाल 45 यूनिट स्थापित किए जाने की मंजूरी दी है, जिसमें से अभी 26 गोठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की यूनिट स्थापना की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थापित गोठान तेजी से ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित होने लगे हैं। गोठानों में विविध आय मूलक गतिविधियों के संचालन के साथ साथ नवाचार के रूप में गोबर से प्राकृतिक पेंट का उत्पादन तेजी से होने लगा है। वर्तमान में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए 19 यूनिट शुरू हो चुकी है, तो वहीं
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के से आज 8वें दिन पुरानी पेंशन पर हंगामा हो गया। प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के सवाल पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पुरानी पेंशन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मंत्री के जवाब पर कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। पुरानी पेंशन पर सवाल और हंगामे के दौरान विधानसभा की बिजली गुल हो गई। 5 मिनट बाद बिजली आई। कमलनाथ ने कहा कि हर सरकार कर्मचारियों से चलती है और अगर कर्मचारियों के साथ ही अन्याय हो तो कैसे सरकार चलेगी। हमारे साथी सज्जन वर्मा ने सीधा सा प्रश्न पूछा है कि क्या सरकारी पुरानी पेंशन लागू करेगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जवाब में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, ये घोर अन्याय है। सरकार ने सदन में स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी पेंशन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम ये निर्णय करेंगे। सज्जन वर्मा ने शून्यकाल में कहा कि भोपाल में गैस पीड़ितों की बड़ी आबादी है, इनके मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और ये कहा कि 8,000 करोड़ का मुआवजा केंद्र सरकार अपनी तरफ से दे। बता दें कि आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया। इस पर अब 16 मार्च को चर्चा की जाएगी। कारण प्रश्न पूछा पुरानी पेंशन स्कीम का और मंत्री महोदय ने, वित्त मंत्री ने कहा ऐसा कोई हमारा प्रस्ताव नहीं है। ये घोर अन्याय है हमारे प्रदेश के कर्मचारियों पर। जो उनकी मांग है बड़ी साधारण मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करी जाए। कांग्रेस ने करी थी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम आवश्यक ये लागू करेंगे। सरकार है या लाखों लाख कर्मचारी सड़कों पे मारे फिर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन आज स्पष्ट उत्तर दिया उन्होंने मेरे प्रश्न के जवाब में कि क्या कर्मचारियों ने आपको ये मांगों के समर्थन में कोई पत्र दिया। बोले नहीं दिया। मैंने आपको विचाराधीन है क्या ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का। बोले हमारे पास कोई विचाराधीन नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस ने चिटफंड कंपनियों का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि हमने शून्यकाल के दौरान सवाल उठाया था कि चिटफंड कंपनियां गरीब किसान मजदूरों को लूटने का काम कर रही है। इसके लिए कानून भी बना हुआ है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जो लोग लोगों को लूट कर चले गए, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। शून्यकाल में हमने विषय उठाया था और चिटफंड कंपनियां लगातार किसान मजदूर गरीबों को लूटने का काम कर रही है और सरकार की तरफ से जबकि कानून भी बना हुआ है पर उस कानून का पालन नहीं हो रहा है। जिला प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है, प्रदेश सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है और गरीबों का पैसा लगातार लूट रहा है, गरीब बर्बाद हो रहे हैं। हमने शून्यकाल में विषय को उठाया है। देखते हैं सरकार कितना जागती है और कितनी कार्रवाई करती है और ऐसे लोगों के खिलाफ जो लूट के चले गए हैं उनके खिलाफ अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। हम समझते हैं मध्य प्रदेश के हर जिलों में ये स्थिति है। सीधी सिंगरौली जिले में भी बहुत सारा इस तरह के चिटफंड कंपनियों ने लूट की है, पैसे लेके चले गए, गरीब की पूरी कमाई जिंदगी भर की लेके चले गए। आज लोग परेशान हो रहे हैं, किसी को बच्ची की शादी करना है, कोई बीमार है, वो अपने पैसे ही वापस नहीं पा रहे हैं। कार्रवाई की बात करते हैं, कार्रवाई कर भी देते हैं, एफआईआर हो जाए, मुआवजा वापस पैसे राशि नहीं मिलती है। देखिए, जब हमारी सरकार थी हमने प्रयास करके बहुत सारे लोगों की राशि वापस कराने का भी प्रावधान किया था। एक्ट भी उसी समय बना था, पर दुर्भाग्य है कि उस एक्ट का पालन नहीं हो रहा है और सरकार ध्यान नहीं दे रही। मध्य प्रदेश बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान 2 मंगलवार से शुरू हो गया है। इस अभियान के जरिए बीजेपी का फोकस आकांक्षी सीटों पर है। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी का मतलब बताते हुए कहा कि भारत की जनता से जुड़े रहने वाली पार्टी, जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाली पार्टी और ये पार्टी पूरे देश में आम जनता से जुड़ी रहती है। साथ ही कई बातें जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी भारत के जन की जुड़े रहने वाली पार्टी, भारतीय जन की आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाली पार्टी और ये पार्टी पूरे देश के अंदर आम जन से जुड़ी रहती है।
अब बूथ विस्तारक अभियान 10 दिन का भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने चलाया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, संगठन के सभी वरिष्ठ जन, कनिष्ठ जन, सभी लोग आज बूथों पर जाकर इस अभियान को प्रारंभ करेंगे। ये छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ताल ठोक दी है। इस बीच संगठन में 2023 को देखते हुए बड़े बदलाव किए गए। छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष बदल दी गई। राज्य में लोकल चेहरा और सबसे बड़ी मतदाता वाले समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से डॉक्टर ओम प्रकाश साहू की, जिनको उनकी मेहनत का इनाम आखिरकार मिल ही गया और उन्हें सपा मुखिया अखिलेश यादव की सहमति से छत्तीसगढ़ राज्य का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर साहू प्रदेश में तेली समाज से उभरता हुआ एकमात्र समाजवादी नेता है। छत्तीसगढ़ में समाजवादी पार्टी की इतनी लोकप्रियता नहीं है, लिहाजा अब ऐसे प्रदेश में कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होता है तो उसे लोग संस्कृत नजरों से देखने लगते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया में संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के साथ तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने इन कार्यालयों की विभिन्न शाखाओं के कामकाज, संधारित पंजी और इनके रखरखाव का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। उन्होंने चालू और खारिज किए गए मामलों का भी अवलोकन किया। डॉक्टर अलंग ने एसडीएम और तहसील कार्यालयों में राजस्व न्यायालयों के कामकाज का भी सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। उन्होंने न्यायालय, WBN, नायब नाजिर कानूनगो आदि शाखाओं में पहुंचकर संबंधित प्रभारी से उनके दायित्व और काम करने के तौर तरीकों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लिए वार्षिक निरीक्षण रोस्टर की व्यवस्था है। उस निरीक्षण रोस्टर के तहत आवश्यक निरीक्षण किए जाते हैं और सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। कुछ अच्छा काम हुआ तो उसे रिप्लिकेट किया जाता है। तो इन दोनों कोंडागांव में प्रकृति को बचाने के लिए सड़क निर्माण और पुलिस कैंप खोले जा रहे हैं। आदिवासी विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीण 61 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और सड़क का निर्माण कार्य निरंतर जारी है। आज 61वां दिन है। हम यहाँ रोड का चौड़ीकरण, रोड को सरकार रद्द करे और यहाँ सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो प्रस्ताव किया है यहाँ नवीन कैंप खोलने का, ये रद्द करें। इसी मांग को लेकर हम 61वां दिन अनिश्चित धरना प्रदर्शन डटे हुए। मांग पूरा नहीं होगी तो हम आगे तक उग्र आंदोलन करेंगे, आगे तक डटे रहेंगे और सरकार का खान में जूता नहीं रेंगती उसको वहीं तक जाएंगे, कहीं कलेक्टर घेराव करेंगे। और आज तक कोई सरकार आई है ना प्रशासन। हम लोग का जो आंदोलन है 12 जनवरी से चालू हो गया। आज है 14 मार्च 2023 और 61 दिन हो गए हैं। हम लोग का मांग है ग्राम पंचायत मढ़ोनार में नवीन कैंप खोलने, ग्राम सभा सहमति बिना नवीन कैंप खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव को तुरंत रद्द करे राज्य सरकार और केंद्र सरकार। और दूसरा है छोटे डोंगर से तोयमठ कावानार तक चौड़ीकरण रोड बनाया जा रहा है। मेरे साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश की तमाम अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।